अनहद नाद के संबंध में आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ता हूं और यथासंभव उसका उत्तर देने का भी प्रयास करता हूं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मुझे अनहद नाद सुनाई नहीं पड़ता। तो कुछ लोगों ने पूछा है, मुझे बाएं कान से सुनाई पड़ता है। तो कुछ लोग पूछते हैं, मेरे कान में बहुत ही जोर से आवाज होती है और मैं इस आवाज से परेशान हूं। तो कुछ लोगों ने पूछा है कि मैं ध्यान नहीं साधता हूं, पर अनहद नाद मैं कैसे सुनूंगा, मेरे लिए क्या उपाय है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी एक वीडियो में समेट कर लाया हूं और आपके सभी प्रश्नों और शंकाओं का अभी समाधान हो जाएगा। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। इसी प्रकार के ध्यान, विज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। जो लोग ध्यान में अभी नए हैं, पिछली वाली 2 वीडियो अनहद नाद, क्या आपको भी ऐसा ही सुनाई पड़ता है? और अनहद नाद ध्यान साधना कैसे करें, आप देख लें। इसका लिंक मैंने एंड स्क्रीन, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में एक आवाज लगातार गूंज रही है और वही आवाज मुझ में और आप में, सभी प्राणियों में यह आवाज लगातार गूंज रही है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है। इसलिए इस साउंड को, इस आवाज को अनहद नाद कहते हैं। और इसे नाद इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कोई साउंड नहीं है, यह कोई ध्वनि नहीं है, यह नाद है। नाद का मतलब एक संगीतकार गीत गाने से पहले, गीत गाने के लिए, गीत गाने की जो स्मृति अपने मस्तिष्क में, उसकी स्मृति जो सुनता है, उस गीत को याद करता है कि वो कौन सी गीत गाएगा, तो उसके मन में ही एक गूंज, एक धुन सुनाई पड़ती है। ठीक वही अनहद नाद है। यह प्रकृति की धुन है, यह प्रकृति की गूंज है जो आपके अंदर गूंज रही है। यह आपके सृष्टि की गूंज है, यह आपके कण कण की आवाज है, कण कण की गूंज है। यह एक वाइब्रेशन है, यह एक फ्रीक्वेंसी है। साधक जब ध्यान में होता है तो उसके पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी फैलती है, क्योंकि ध्यान भी एक वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो जब ध्यान का वाइब्रेशन साधक के शरीर में फैलता है तो वो वाइब्रेशन, वह अनहद नाद उसके शरीर में गूंज उठता है। और जब यह अनहद नाद उसके अंदर गूंजता है, जब उसे यह महसूस होता है, तो उसका ध्यान और भी गहरा होने लगता है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी और बढ़ने लगती है। जब अनहद नाद सुनाई पड़ता है तो नाड़ियों के ब्लॉकेज अपने आप दूर होने लगते हैं, आपकी नाड़ियां अपने आप शुद्ध होने लगती है और ध्यान की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैलने लगती है। अनहद नाद से आपके शरीर के ऊर्जा का स्तर अचानक बढ़ने लगता है और आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। इस अनहद नाद के सुनाई पड़ने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है और कुंडलिनी शक्ति, ऊर्जा के बढ़ने से अपने आप ही जागृत होने लगती है। वैसे तो इस अनहद नाद को सुनने का अभ्यास ध्यान
और मंत्र ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन जो नए साधक हैं, जो ध्यान नहीं कर सकते, जो मंत्र ध्यान नहीं कर सकते, उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, वे इस अनहद नाद को कैसे सुनेंगे? इस अनहद नाद के पीछे का रहस्य आपको समझना जरूरी है। अनहद नाद का संबंध आपके कानों से कतई नहीं है। अनहद नाद का संबंध आपके सूक्ष्म शरीर से है। अनहद नाद तो आपके कण कण में व्याप्त है, वो आपके कान में भी व्याप्त है, आपके आंख में, नाक में, कान में, मुंह में, पूरे शरीर के कण कण में, एक एक कोशिका में अनहद नाद मौजूद है। वह अंदर से उठता है और बाहर के अनहद नाद ब्रह्म से कनेक्ट हो जाता है, और जब कनेक्ट होता है तो आप उसमें डूब जाते हैं। इसे महसूस किया जाता है। और चूंकि हमें कानों से सुनने की आदत है, इसीलिए हमें लगता है कि यह हमें बाएं कान से या दाहिने कान से सुनाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह केवल महसूस होता है, और यह दाहिने साइड से, आपके शरीर के दाहिने पक्ष से, सूक्ष्म शरीर से इसकी अनुभूति होती है। क्योंकि सारी इंद्रियों का सेंस आपके सूक्ष्म शरीर में है, और आपका सूक्ष्म शरीर आपके पूरे शरीर में फैला है, यह आपके पूरे शरीर में व्याप्त है। इसी सूक्ष्म शरीर से यह आपका स्थूल शरीर चलता है। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, नए साधक हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप किसी आसन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और आपका मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, तो आप 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस अंदर भरें और गहरी सांस बाहर छोड़ें। आप इसे बिल्कुल सहजपूर्ण तरीके से, शरीर में एक लचीलापन होना चाहिए, किसी भी प्रकार का खिंचाव आपकी नसों में नहीं होनी चाहिए। जब आपका पूरा शरीर और मन स्थिर हो जाए, तब आप अपने दोनों हाथों के अंगूठे से अपने दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें, और अपने 3 अंगुलियों को आंखों के ऊपर इस प्रकार रखें, और दोनों छोटी अंगुली को अपने होठों पर रखें, और जिस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं उसी प्रकार की आवाज उत्पन्न करें, बिल्कुल इस प्रकार। और इस प्रकार आप इस आवाज के वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस करें। ऐसा अभ्यास करते करते आप इसे अपने सूक्ष्म शरीर में भी महसूस कर पाएंगे। तो ऐसा आप 5 मिनट करें, और इसे करने के बाद आप बिल्कुल हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाएं। अपने सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने सांसों की आवाज को सुने, इसकी लयबद्धता और इसकी गहराई में आप डूबते जाएं, और फिर अपने आसपास की आवाजों को आप सुनना शुरू करें। जिस आवाज को आप सुनना शुरू करेंगे, वह आवाज धीरे धीरे विलीन होती जाएगी, और फिर अंत में जब आप बिल्कुल अपनी सांसों पर केंद्रित होंगे, तब आपको केवल एक आवाज सुनाई देगी, और वह आवाज होगी झिंगुर की आवाज। जैसे रात का सन्नाटा होता है, वैसे ही झिंगुर की आवाज आपको सुनाई देगी। और प्रतिदिन इस झिंगुर की आवाज को सुनते 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 एक दिन वह अनहद नाद भी उसी आवाज में आपको सुनाई पड़ेगा। और जब आपको यह अनहद नाद सुनाई पड़ेगा, तो आप वहां नहीं होंगे, आप ध्यान में होंगे। आपको ध्यान घटित हो चुका होगा, और इस प्रकार आपको अनहद नाद की अनुभूति हो जाएगी। और जो लोग आवाज से परेशान हैं, उन लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन उपाय बताने जा रहा हूं।
हो सकता है आप ध्यान करते हो, आपके शरीर की ऊर्जा कम हो रही हो, आपकी नाड़ियों में ब्लॉकेज हो रहा हो और आपके आज्ञा चक्र पर बेवजह जोर पड़ रहा हो। इसके कारण यह समस्या हो सकती है, क्योंकि आंख, नाक, कान, मुंह, इस गर्दन से ऊपर जो कुछ भी है वो इंटरकनेक्टेड है। तो इसके लिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन ध्यान से पहले 5-10 मिनट अवश्य करें। इससे आपके नाड़ियों की ब्लॉकेज दूर होगी, आपको ध्यान भी घटित होना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर की ऊर्जा भी बढ़ेगी और ये कानों में जो जोर से आवाज आती है वह भी आनी बंद हो जाएगी। पूरा वाइब्रेशन जो आपके कानों में ही गूंज रहा है यह आपके सभी नाड़ियों में फैल जाएगा और पूरी ऊर्जा आपके शरीर में फैल जाएगी।